हमें जल्द से जल्द सिद्दीकी साहब की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी, इसके पहले कि किसी की नजर इन पे पड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महसूस बाजी, महसूस। महसूस क्या? सुकून बाजी, सुकून। जो एक औरत उसके शौहर के घर से जाने के बाद महसूस करती है। हम भी ये महसूस करके देखना चाहते थे कि हमारे शौहर के इस कमरे से बाहर जाने के बाद ये कमरा कितना सुकून देता है बाजी, कितना सुकून देता है। बाजी, अब तो आप खुश होंगे ना? आपको आजादी जो मिल गई। खुश तो हूँ, लेकिन मुझे हैरानी बहुत हो रही है। सिद्दीकी साहब ने पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं लिया। बाजी, यही तो इज्जतदार लोगों की अदा होती है। अपनी आन के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। किसी का कत्ल नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जाते वक्त खुद मुझसे कहा कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। और आप चाहती कि मैं उनकी बातों पर भरोसा कर लूं? यही चाहती है ना? क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि वो आपके अब्बू हैं? मिसेस खान, उनके लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपसे झूठ कहा है कि उन्होंने अब्बू का कत्ल नहीं किया है। झूठ कहा है उन्होंने आपसे कि वो बेगुनाह है। और हो सकता है कि उन्होंने आपसे यह भी झूठ कहा है कि वो आपके अब्बू हैं। आप समझ नहीं रही है मिसेस खान। वो खेल खेल रहे हैं आपके साथ, हमारे साथ। उन्होंने अब्बू का कत्ल किया और छोड़ दिया हमें लड़ने के लिए। अपने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो आपके अब्बू है? मिसेस खान, है कोई सबूत आपके पास जो बयां कर सके कि वो आपके अब्बू है? Do you have any proof? है कोई सबूत? सिद्दीकी साहब छुटकी के अब्बू हैं, इस बात का सबूत भी मैं हूं और गवाह भी। क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? बोलिए मिसेस खान। नहीं ना, सबूत हो भी कैसे सकता है, क्योंकि वो आपके अब्बू है ही नहीं। हैदर, क्या तुम्हें भी लगता है कि मिस्टर खान सही कह रहे हैं? तुम्हें भी लगता है कि ये सब मेरे अब्बू ने किया है? और सिद्दीकी साहब मेरे अब्बू हैं भी या नहीं? बोलो। छुटकी, जितना प्यार तुम्हें अपने अब्बू से है, उतना प्यार असद को भी अपने अब्बू से है। उसके अब्बू का कत्ल हुआ है छुटकी। उसका गुस्सा जायज है। मैं ये तो नहीं जानता कि सिद्दीकी साहब का उसको नामे हाथ है या नहीं, लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि उनके हाथ गुनाहों से रंगे हुए हैं। क्या लगता है तुम्हें? उन्होंने मुझे गुमराह करने के लिए कहा कि वो मेरे अब्बू।
मैं कुछ नहीं कह सकता। छुटकी, किसी और से पूछने से अच्छा अपने दिल से पूछो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी गुमराह नहीं करेगा। तुम्हारा दर्द मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दर्द एक ही तो है। कहते हैं जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बांट लेना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम कहती हो ना कि हम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम अपना दर्द बांट तो सकते हैं ना शरीर। जनाजे का वक्त हो रहा है। आप मेरे मालिक मेरे शौहर को जन्नत नसीब कर। देखो, मैं नहीं जानता कि मैं और कितना जीऊंगा। इससे पहले कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार, बस एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जीऊं। मैंने कभी आपको पसंद नहीं किया, इसलिए नहीं कि आप बुरी हैं, इसलिए कि मैं डरती थी आपसे। वक्त हो गया।
ये भी अल्लाह मियाँ ने क्या कर दिया। राशिद मियाँ की कोई उम्र थी अल्लाह के पास जाने की, देखे ना रो रो के मेरी तो आंखें ही बह गई। वाजिद, क्या हुआ सीनबी? हाँ, हलक में गरम गरम चाय चली गई, मैं आती हूँ। अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? मैं जानती हूँ ये आपने नहीं किया है, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ अब्बू कि आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी, तभी आपने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लेकिन अब्बू, ये करने से पहले एक बार अपनी बेटियों के बारे में तो सोचते, मेरे और हुमैरा के बारे में तो सोचते। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी बेटियों से उनके अब्बू का प्यार छीने। बेटा, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने कभी कुछ ठीक किया ही नहीं। कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी अब्बू, आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी अब्बू, आप घबराइएगा नहीं। और मैंने सब कुछ कर भी दिया है अब्बू, मैंने लॉयर से बात कर ली है, परसों आपकी हेयरिंग है। लेकिन आपको एक काम करना है अब्बू, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हियरिंग से पहले कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। वादा कीजिए मुझे अब्बू। गुजरे हुए कल के गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। बस यूं समझ लो कि हमें भी अपने किसी किए हुए गुनाह की सजा मिल रही है। इतनी बड़ी सजा कि आप अपनी ही बेटी के शौहर के अब्बू का कत्ल कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? देखिए अब्बू, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मिस्टर खान को, सभी घर वालों को ये प्रूव कर दूंगी कि आप ठीक हैं, किसी का कत्ल नहीं किया है आपने। बस आपको मेरा साथ देना होगा अब्बू, आप कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। बोलिए अब्बू, आप देंगे ना मेरा साथ? बोलिए ना अब्बू, वादा कीजिए ना। आज सब कुछ खत्म हो जाता। ये क्या करने जा रही थी तुम? सब पता चल जाता ना। पता चल जाने दीजिए दादी, अब सबको असलियत का पता चल जाने दीजिए। मैं थक चुकी हूँ, और आज इन जालिमों की वजह से मैं आखिरी वक्त पर अपने अब्बू को देख भी ना पाई। उनकी मैयत पर रो भी ना पाई। लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब इनकी कहानी को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। ये कहानी जरूर खत्म होगी, लेकिन उसका अंजाम वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो। आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं, हमें छोड़कर चला गया। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसने उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं गया। लेकिन नहीं बेटा, हम हमारे पोती के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हें उनके साथ सिर्फ लड़ना ही नहीं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा भी दिलवानी है बेटा। बेटा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, अपने मरूम पापा के लिए। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को उनके गुनाह की सजा दिलवानी चाहिए बेटा। तुम कर सकती हो, हमें पूरा यकीन है तुम पर। है तुम्हें हिम्मत, करोगे ना? थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे इस आर्टिकल के साथ आपकी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। क्या आप मुझे कुछ फोटोग्राफ्स देंगे? श्योर। थोड़ा सा आप विंडो के इस साइड आ जाएंगे प्लीज।
तनवीर मिस्टर राशिद के साथ क्या कर रही है? शाम को 5:14 ये तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ। 5:15 से 5:25 के बीच। ये फोटो तो मिस्टर राशिद के कत्ल के पहले की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर राशिद का कत्ल तनवीर ने किया और खून की चिड़िया सिद्दीकी साहब पे आ गई? क्या चुटकी सही कह रही थी? मैं प्लीज कुछ खा लीजिए ना। आपने कुछ नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बचपन जोया कहाँ है? वो जोया नहीं है तो आप कुछ नहीं खाएंगी? अम्मी प्लीज कुछ खा लीजिए। अब नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे वाकई भूख नहीं है। जब सोया आएगी ना तो मैं उसके साथ खा लूंगी। अम्मी मुझे भूख नहीं है वाकई। अम्मी प्लीज। ये क्या? ये दरवाजे किसे बंद कर दिया? ये बू कौन सी स्मेल है? ये तो मिट्टी की तेल की बू आ रही है। ये क्या कर रही तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, मैं पागल ही तो हूँ। और तुम लोगों ने ही तो मुझे पागल बनाया था, फिर मार भी डाला था। क्यों इतनी जल्दी भूल गए? इसका मतलब कि तुम फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है ना, बहुत जलील किया है। तुम लोगों की वजह से आज मैं अपने अब्बू के इंतकाल में ठीक से रो भी नहीं पाई। लेकिन अब बस। जब मम्मी को आपकी जरूरत थी तो कहाँ थी आप? सॉरी मिस्टर खान, मैं नहीं जानती थी यहाँ क्या हो रहा है। फुर्सत मिलेगी तो जान पाएंगी ना। जब मम्मी को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, हमें एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है इस वक्त। वैसे वक्त में आप गैरों का सहारा बनने में मशरूफ है। वो गैर नहीं, मेरे अब्बू है मिस्टर खान। जिन्होंने मेरे अब्बू का कत्ल किया। उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया। बेकसूर है वो। और आप बेवकूफ हैं। मिसेस खान, आप सच और फरेब में फर्क नहीं करना चाहती। मिस्टर खान, किसी और की बातों पे ना सही, कम से कम मेरी अपनी बीवी की बातों पे तो यकीन कीजिए। बेकसूर है वो, किसी का कत्ल नहीं किया उन्होंने। तो सारे सबूत, सारे गवाह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो इंसान मर्डरर है, कातिल है वो मेरे अब्बू का। यू नो मिसेस खान, सारी जिंदगी मैं अपने अब्बू से नाराज था। कभी उन्हें सीने से लगा कि उन्हें अब्बू नहीं कहा। हमेशा उन्हें गलत समझता है, और जब उन्हें समझने का मौका है तो उनको मुझसे छीन लिया गया। और जिस इंसान ने मेरे अब्बू को मुझसे छीना है, मैं उस इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहूंगा। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए मिस्टर खान, खुदा के लिए। मिस्टर खान, मैं मानती हूँ कि उन्होंने ताउम्र बहुत सारे जुर्म किए हैं, बहुत गुनाह, बहुत गलतियां की, लेकिन ट्रस्ट मी, अब वो बदल चुके हैं। नहीं बदले वो, नहीं बदले वो इंसान एक मौका परस्त इंसान है।
खुद को बचाने के लिए आपका सहारा ले रहा है। या अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। समझना आपको है मिसेस खान, समझना आपको है, और जितने जल्दी आप समझेंगे उतना बेहतर होगा, वरना हमें पुलिस के हवाले करेंगे। हाँ? बड़ी सख्त जान है तू, लेकिन इस बार गलती नहीं करूंगा। तेरा गला घोट के तेरे टुकड़े टुकड़े करके दफना दूंगा मैं। ए, रुक! गोली मार दूंगा, पकड़ो ये। शाबाश, बहुत बहादुर हैं आप। अगर आपकी तरह हर औरत अपने हक के लिए लड़े तो कोई भी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकता। इन गुनहगारों को तो सजा हम दिलाएंगे। ले चलो इन्हें। अब्बू, अब आपकी बेटी में दुनिया से लड़ने की ताकत आ चुकी है। अब वो कमजोर नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। बाजी, लोग कहते हैं कि खुशियों को नजर लग जाती, हमारी खुशियों को भी नजर लग गई है। पहले सब ठीक चल रहा था और अचानक से सब बिखर गया। अब्बू हमें छोड़ के चले गए और अब असद भाईजान और जोया के बीच में टकरारी इतनी बढ़ चुकी है कि बात तलाक तक पहुंच चुकी है। पता नहीं अल्लाह हमें किसके गुनाहों की सजा दे रहा है। तुम्हारे अब्बू गुजर गए और तेरे अब्बू को कातिल करार दिया गया, जिससे मैं हमेशा से नफरत करती थी। वो सोया मेरी बहन निकली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो उससे नफरत करनी चाहिए, फिर अभी मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और हैदर, वो तो मुझसे नफरत करते हैं और मैं आज भी उनसे कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ। मैंने तो सुना था अगर किसी को दिल से चाहो तो खुदा उसको मिलाता है। मेरा अल्लाह ने मुझसे सब कुछ मेरा क्यों छीना? मैंने ऐसी क्या गलती की थी? मैं उस इंसान के लिए लड़ रही हूँ जिसने हमारा रिश्ता बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया और जेल चला गया। आप समझ क्यों नहीं रहे मिस्टर खान? कुछ तो बात होगी। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए मिस्टर खान। सच्चाई हम सबके सामने है, आपके सामने है, पर शायद आप सच्चाई को नजरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि आपकी आंखों पर आपके अब्बू के प्यार का पर्दा पड़ा है। इस पर्दे को हटाइए मिसेस खान, सच्चाई खुद ब खुद आपको समझ में आएगी। सारे सबूत यही कह रहे हैं कि वो इंसान एक कातिल है।
सबूत गलत भी हो सकता है मिस्टर खान। मेरा दिल कहता है कि उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। दिल धोखा खा सकता है पर सबूत नहीं। इस बात पर मुझे यकीन नहीं है कि वो आपके अब्बू है, मगर इस बात पर यकीन है कि वो इंसान एक कातिल है। और इस बात पे आप भी यकीन कर लीजिए मिसेस खान, प्लीज। अगर ना करूं तो क्या करेंगे आप? तो शायद हमारा रिश्ता अब्बू के बेगुनाह खून में डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और शायद आप भी मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। आपका मेरे अब्बू के कातिल को बचाने की कोशिश करना मेरे अब्बू की बेइज्जती है, और मैं अपने मरहूम अब्बू की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। या तो आप अपनी ये कोशिश खत्म कर दीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।